हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मैं आज बताती हूँ। आपने रामायण तो सुनी होगी, उसका कुछ अध्याय आपको मैं बताती हूँ। पुष्प वाटिका में श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन। पुष्प वाटिका में श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन होता है, जो पूर्वानुराग की अद्भुत और सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। इधर गुरु जी की आज्ञा से श्री राम पुष्प वाटिका में आते हैं और उधर माँ की अनुमति से सीता जी गिरिजा पूजन के निमित्त पुष्प वाटिका आती है। सीता जी का संग छोड़ एक सखी वाटिका में फूलों का सौंदर्य निरख रही है। सहसा उसकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर जा पड़ती है। वह चकित, विस्मित और भय विस्फारित नेत्रों से श्री राम और लक्ष्मण का रूप सौंदर्य अवगाहन करती है। रोम रोम पुलकित हो जाता है। उसकी अद्भुत दशा देखकर सखियां भी चकित हो जाती है। सीता जी के हृदय की उत्कंठा भी सखियों से छिपी नहीं रही। माँ जानकी जी को नारद मुनि की बातों का स्मरण हो जाता है और हृदय में पुरांत प्रीति की समवर्ती जागृत हो जाती है। सीता जी के चकित नयन और शिशु मृग सदृश मिश्रित हाव भाव में अति ही सहसीनता सौंदर्य का निर्वाह होता है। मुग्धा मृगी के नयन की भय मिश्रित उत्कृष्टता मम भरी और भावित है। सीता जी के कंगन, किकड़ी और नुपुरों की मधुर ध्वनि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चित्त पर कामदेव की विजय घोषणा का दंभ भरी रही है। समग्र विश्व को अपने रूप से उत्कृष्ट और मोहित कर लेने वाले श्री राम सीता जी से अलौकिक रूप से लावण्य को अपलक ठगे से निहारते रह जाते हैं। सीता जी का अनुपम रूप, लावण्य और श्री राम जी का अद्भुत प्रेम असीम मर्यादा के आवरण में मुखर है। सीता जी का सौंदर्य मानो स्वयं सौंदर्य की दीप शिखा बनकर सौंदर्य भवन को प्रकाशित कर रहा है। श्री राम स्वयं सीता जी का सौंदर्य वर्णन करने में अपनी असमर्थता का बोध कराते हैं। पुष्प वाटिका में श्री राम और सीता जी का मिलन प्रस्तुत शील और सौंदर्य का अनुपम मिलन है। श्री राम की मुख शोभा शब्दों से नहीं बखानी जा सकती है। सीता जी का सौंदर्य भी शब्दों की सीमा में नहीं समाता। औचित्य और मर्यादा का उल्लंघन महाकवि तुलसीदास जी के काव्य में भी सौंदर्य नहीं है। अति पावन हृदय अनुज लक्ष्मण से श्री राम सीता जी की शोभा का अनुभव बोध प्रकट कराने का प्रयास करते हैं। वह रघुवंश मणि है। उनके स्वरूप में भी अब तक किसी पर नारी का प्रवेश नहीं हुआ है। आज उनकी दशा अद्भुत बन गई है। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कपुत पंगु धर न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन करे, जही सपनेहु पर नारी न रहे। यही भाव दिव्य प्रेम की पवित्रता और मर्यादा का शील निरूपण कर रहा है। प्रस्तुत पुष्प वाटिका का वर्णन संपूर्ण श्री रामचरितमानस में वर्णित भारतीय संस्कृति में निहित शील और सौंदर्य की अंतमय अभिव्यक्ति है। पुष्प वाटिका का सौंदर्य अलौकिक दिव्य प्रेम और निष्कष सौंदर्यशील समर्पण संगम स्थल है। इसकी प्रत्येक शब्द ध्वनि में माधुर्य भाव गूंजते हैं। यह कवि भक्त हृदय की निर्विकारी सुंदरतम काव्य संरचना है। धन्यवाद। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना।